भूल जाइए दिन भर का झमेला, आइए दिखाते हैं आपको दशहरा मेला। चलिए। ज्ञान भवन जो पूरा एरिया है गांधी मैदान के पास, वहाँ ज्ञान भवन वाले इसमें हर साल लगता है। ये चौथा एडिशन, जहाँ बड़े बड़े अक्षरों में आपको दिख रहा होगा 4th एडिशन एनुअल दशहरा मेला। मतलब बिहार महिला उद्योग संघ और उद्योग विभाग, नाबार्ड, इसके अलावा जो वस्त्र मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ये सारे लोग, जो महिला उद्योग संघ है, MSME, ये सभी लोग मतलब जो भी रोजगार प्रोड्यूस करते हैं, छोटे स्तरों पर महिलाओं को इंगेज करते हैं, इन सभी के द्वारा ये सारे विभाग मिलकर एक मेला लगाते हैं दशहरा मेला के नाम से। आगे दशहरा है तो उससे रिलेट करके होली के समय भी लगता है। और कुल मिलाकर इसमें जो भी अलग अलग तरीके के स्टॉल लगाए जाते हैं, जो भी बिहार में यहाँ का ट्रेडिशनल चीज़ों को लेकर या अलग अलग वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, महिलाएं इंगेज होती हैं, पुरुष भी, मतलब अलग अलग तरीके का जो स्टार्टअप्स है उस पर बेसिकली ये पूरा फोकस होता है। और बिहार के बने प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना भी इनका एक मोटिव है। तो हम लोग एंट्री करेंगे और दिखाएंगे आपको, सीधा बताएंगे कि उन प्रोडक्ट्स में, उन स्टॉल पे पहुंचेंगे, अलग अलग उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये चीज़ जो है स्टार्टअप के नाम पे केवल दिखावा भर रह जाता है या ये बढ़ भी रहा है, मतलब प्रोडक्ट के रूप में लोग इसको अपना रहे हैं और इसको यूज कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं इस मेले के अंदर अलग अलग स्टॉल्स पे और वहाँ दिखाएंगे आपको। चलिए। कैटलॉग यहाँ तो कुर्ता, बैग, ट्रेंडिंग सब कुछ दिख रहा है और वो भी काफ़ी अलग तरीके का, मतलब जो मिथिला पेंटिंग होता है, मैथिली पेंटिंग, और उसको एक फैशन के तरीके से कैसे उसको उपयोग में लिया जा सकता है और स्टाइलिश दिखाया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं मैम, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी अलग सा सब कुछ दिख रहा है आपके स्टॉल पे। हाँ, हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, खुद से हम लोग डिज़ाइन करते हैं और अभी हमारा जो स्मिताज आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है, इसके अंडर में तो हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट बना ही रहे हैं। अभी हमारे साथ कुछ फैशन डिज़ाइनर लोग भी जुड़े हुए हैं, उन लोगों के साथ जुड़ करके हम कुछ हिरनी नाम से हमने नया लॉन्च किया है अपना नया बैग का कलेक्शंस, हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये हमारे हैंड बैग्स हैं जो कि विगन लेदर पे हैं और कैनवस पे, ये पेंटिंग कैनवस के ऊपर है। दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोगों ने घिरनी नाम से, ये हमारी कंपनी का नाम है घिरनी, ठीक है, इस नाम से। हाँ, घिरनी जो है ये हमारा जो ये है, हमारा ये डिज़ाइन जो कर रहा है, हमारे जो फैशन डिज़ाइनर है उनका नाम है प्रेशर है पराशर, वो घिरनी नाम से लॉन्च किया है हम लोगों ने इसको। हाँ, ये जेंट्स पर्स है, जेंट्स वॉलेट है, ये सारे हैंड बैग के लिए भी अलग अलग तरीके का बैग, ट्रेंड और जो अपना ट्रेडिशन, मतलब दोनों को एक साथ उसका कैसे
ट्रेंड और ट्रेडिशन को कैसे मर्ज करके कुछ नया निकाला जा सकता है, ये देखने को मिल रहा है। क्या इसका रेंज क्या है, मतलब अफोर्डेबल या कुछ महंगा? कई बार अपना ट्रेडिशन के चक्कर में काफ़ी महंगा कुछ भी देखने को मिलता है, तो क्या है इसका? नहीं, हम लोगों ने बहुत ही रिजनेबल प्राइस रखा है। जैसे कपड़ा और हमारी जो लागत आती है उसके बाद 10 से 20% हम लोग उसके ऊपर मुनाफा रख करके थोड़ा सा मार्जिन भी रखना पड़ता है, लोग बार्गेनिंग भी करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास 40 रुपए से शुरू हो करके 15,000 जो यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं उनके लिए वो लोग पटना में ही मेरा आउटलेट है, मेरे एड्रेस पे वो लोग आकर के मेरे नए नए प्रोडक्ट को देख सकते हैं और ले सकते हैं। न्यू पाटलिपुत्रा में फ्लैट नंबर 103 और इमारत अपार्टमेंट है, कृष्णा श्री के पास में, कृष्णा श्री रेस्टोरेंट के बगल में, वहाँ लोग आकर के। अभी एक हम स्टॉल पे हैं। आजकल आप देखते होंगे कि एस्थेटिक चीज़ों को लेकर काफ़ी चर्चा रहता है। हर चीज़ को, घर को और जो इंटीरियर है उसको एस्थेटिक बनाने के प्रति खूब लोगों का ध्यान रहता है। फ्रेग्रेंस अच्छा आना चाहिए दिखने में। तो वैसे ही काफ़ी अलग सा, मतलब कि बिहार का जो ट्रेडिशनल टच है उससे काफ़ी अलग सा कुछ दिख रहा है। और जैसे स्टॉल पे हम लोग खड़े हुए हैं उसके बाद से ही जो सुगंध आ रहा है, एकदम नाक और मन जो है वो एकदम खुश हो चुका है। तो हम सीधे समझेंगे, हमारे साथ जो मौजूद हैं दीदी, क्या है? भारती सिंह नाम है मेरा। भारती सिंह जी हैं। काफ़ी एकदम खुशनुमा सा जो माहौल बना के रखिए, क्या कुछ है? एकदम दूर से ही सेंटेड कैंडल है जो बनाते हैं, हम खुद बनाते हैं। तो तरह तरह के कैंडल हैं और गिफ्टिंग आइटम के लिए, गिफ्ट करने के लिए भी बल्क में हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा सेंटिया पेज है, कृपया उसे भी फॉलो कर लें। महक खींच के लाया हमको, लेकिन अभी आँख यहाँ पे बहुत टिक रहा है, कुछ कुछ दिख रहा है। हम कहेंगे कि जरा फोकस करेंगे यहाँ पे। काफ़ी बहुत डिफरेंट अलग अलग तरीके की चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। बिस्किट और वो काफ़ी अलग सा कुछ दिख रहा है। बिस्किट, यहाँ पे लड्डू, ये क्या है? चाय बिस्किट। कौन सा? ये क्या है? ये तो चाय बिस्किट है और ये तो नॉर्मल जार कैंडल है ये। और इधर लड्डू हो गया, दीपावली के अवसर पे लोग हाँ गिफ्ट भी दे सकते हैं। ये मोदक है, वो लड्डू है, यहाँ रसमलाई है, ये विस्की है, कोई अगर लेना चाहे तो विस्की का शॉट भी है उधर। तो क्या कॉन्सेप्ट रहता है इसके पीछे, मतलब क्या सोच के इतना अलग, इतना वेरिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स? बस एक बार इसी तरह से सिटी मॉल घूमने गए थे तो वहाँ सेंट जैसे आपको अभी खुशबू खींच के लाया, उसी तरह से खुशबू मेरे को अट्रैक्ट किया। तो जो कैंडल मेरे को पसंद आया उसका रेट बहुत ही ज़्यादा हाई था। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर ये बना सकते तो मैं क्यों नहीं बना सकती। क्या मतलब आप इशारे में ये बता रही है कि काफ़ी अफोर्डेबल है सब कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये सब 450 के रेट में है और ये मल्टीपर्पज़ यूज है। कैंडल का कैंडल है, उसके बाद फिर आप जार भी किसी तरह से यूज कर सकते हैं। रिफिल का भी ऑप्शन है, रिफिल भी करवा सकते हैं। साथ में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। हैंडमेड सोप है, कुमकुमादी के प्रोडक्ट अभी बहुत ट्रेंड में है, तो कुमकुमादी तैलम है ये। और कुमकुमादी का जेल है, ब्राइटनिंग जेल, ब्राइटनिंग जेल है। कुमकुमादी के सोप है, कुमकुमादी के फेस पैक हैं। तो ये सारे कुमकुमादी के प्रोडक्ट हैं जो कि आपके स्किन को लाइट ब्राइट करेगा। पिंपल, झाई, एक्ने आजकल कॉमन बात है हर किसी के फेस पे, तो उससे निजात दिलाएगा ये प्रोडक्ट। एक चीज और दिख रहा है, जैसे प्रोडक्ट को फैंसी दिखाने के लिए काफी स्टिकर ब्रांडिंग ये सब चल रहा होता है, आप इसको बड़ा सिंपल रखी हुई है। स्टिकर ब्रांडिंग नहीं किए क्योंकि रिसेंटली अभी बना के लाए तो जैसा था प्रोडक्ट पे फोकस क्वालिटी है। आप यूज करेंगे तभी आपको क्वालिटी पता चलेगा कि क्या क्वालिटी दे रहे हैं। तो उसके लिए तो आपको एक बार आना पड़ेगा और परचेज करना पड़ेगा। जिस एरिया में पहुंच गए हैं हम लोग, काफी पीछे जो देखिए एकदम कपड़ा हर तरफ दिखाई दे रहा है, वो काफी अलग अलग तरीके से मनी पेंटिंग है पीछे लगा हुआ। फिर सिल्क को लेकर कॉटन, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स आपको महिलाओं के लिए जो खासकर आजकल आगे जब त्योहार लुप्त हो रही हैं, वही कला को निखारने की कोशिश की जा रही है। जैसे हमारे यहाँ सत्तू, पापड़, अचार ये सब लुप्त हो रही हैं, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे निखारने का कोशिश किया है। मधुबनी पेंटिंग, फिर वो जूट आर्ट, जूट का बना हुआ गुड़िया, हाथ का कढ़ाई, ये सब हम लोग अभी यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको मतलब जिंदा रखने की जो दादी नानी की कला थी
उसको जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहना है कि खाने से लेकर पहनने तक, घर में बिछाने ओढ़ने हर सामान में जो ये बिहार का अपना जो खास चीज़ है, बिहार का जो अपना क्वालिटी है, बिहार की जो अपनी पहचान है, उसको फिर से बचाने, समेटने, सहेजने की एक तरीके से कोशिश है। और खासकर इसके साथ साथ एक और मोटिव जुड़ा हुआ है, वो है महिलाओं को रोजगार देने का, उनको सशक्त बनाने का। और ये पूरा जो आप देख रहे हैं एकदम अलग माहौल बना हुआ है। 4 दिनों तक चलने वाला ये बाजार है दशहरा मेला के नाम से। ये चौथा एडिशन है, इस साल चौथा साल चल रहा है लगातार, और काफ़ी बढ़िया तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके लिए कई सारे अलग अलग MSME, उद्योग विभाग, जो महिला विभाग है, नाबार्ड, और जो महिला और बाल विकास विभाग है, ये सारे लोग मिलकर काफ़ी अच्छा आयोजन कर रहे हैं और तारीफ के काबिल है। आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे क्या क्या चीज़ आपको कुछ यूनिक मिल जाए देखने को। तो घूमते घूमते काफ़ी एक यूनिक सा अलग सा स्टॉल पे पहुंच चुके हैं, और शायद इस पूरे मेले में अनोखा सा दिख रहा है, अलग सा, जो हेल्थ और साथ साथ जो एग्रीकल्चर है, जो फार्मर्स हैं, उनके रोजगार, उनकी कमाई, जो आर्थिक सशक्तिकरण है, उस पर ये लोग फोकस करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। और साथ ही आपके पास बहुत ढूंढने से भी जो हर्बल और शुद्ध प्रोडक्ट नहीं मिल पाता आपके यहाँ, वो सारी चीज़ें हैं। पता चला पूछने पे कि कोरोना से शुरू हुआ ये पूरा जो स्टार्टअप है, आज काफ़ी आगे बढ़ चुका है। और हमारे साथ है इनकी को-फाउंडर प्रिया जी, इनसे बातचीत में हम बताना चाहेंगे कुछ है। काफ़ी यूनिक सा प्रोडक्ट दिख रहा है और काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी किया है आप लोगों ने, जो आजकल हर्बल जी दिखता है वैसे। एक्चुअली मेरा नाम प्रिया हुआ, मैं को फाउंडर हूँ एग्री फीडर का। एग्री फीडर मेरी कंपनी का नाम हुआ। हम लोग किसान के लाइवलीहुड को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो किसान है वो एक फसल पे डिपेंडेंट रहते हैं। हमारा मोटिव है कि किसान जो है वो ऐसी चीजों की खेती करे जो नॉर्मल फसल के साथ साथ अपने एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट कर सके, बना सके। तो हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी कोविड के दौरान लेमन ग्रास हर्बल टी से। लेमन ग्रास हर्बल टी आप देख सकते हैं, पहले मेरे पास 2 फ्लेवर में अवेलेबल था, बट आज की डेट में उसकी 6 वैरायटी हमारे पास है, जो हमने कस्टमर के फीडबैक से ही बनाया। फिर हम लोग सत्तू में मोरिंगा सत्तू हमारा एक फेमस प्रोडक्ट है, जो अभी खादी मॉल 9 to 9 सब जगह पे अवेलेबल है। मोरिंगा और सत्तू दोनों सुपर फूड है, तो दोनों ही हेल्थ के लिए बेनिफिट है। फिर हमारा हनी है, कतरनी राइस है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि बिहार का जो इंडिजीनियस प्रोडक्ट है, जो लोग नेचुरल लेना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट लोगों को मिल नहीं पाता है। हम वो उनको प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो किसानों को जो उचित मूल्य मार्केट से नहीं मिल पाता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट के बीच में एक मिडिल मैन होता है। वो मिडिल मैन हटा के हम किसानों को उचित मूल्य प्रदान करने का काम कर रहे हैं। दोनों प्रोडक्ट के बारे में जो आपने बताया, एक तो चाय है जो रेगुलर चाय है, जो कैफीन के साथ नहीं है, इसमें अच्छा, कैफीन एडेड नहीं है। बिल्कुल, ये हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। आप इसको ग्रीन टी का सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन मतलब वही कहना चाहते हैं कि दोनों ऐसा प्रोडक्ट है जो रेगुलर यूज के लिए, जो दैनिक जीवन में मतलब हर हाल में लोग यूज करते हैं। इसका तो आजकल खूब ब्रांडिंग हो रहा है, आप सुनते होंगे काफी सेलिब्रिटी, सभी हीरो लोग सत्तू की बात करने लगे। सत्तू की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सत्तू वो स्थान रखता भी है। पहले हमारे यहाँ बिहार में क्या होता था कि सत्तू को लोग मजदूरों का खाना मानते थे, बट जब से सेलिब्रिटी सत्तू को कंज्यूम करने लगे, ये सुपर फूड बन गया है। बट बिहार और बिहार के बाहर लोगों को अगर ओरिजिनल ऑथेंटिकेट प्रोडक्ट चाहिए तो वो लोगों को मिल नहीं पाता है। तो ये जो जब से ब्रांडिंग हुई है और सेलिब्रिटी, तो यहाँ भारत में तो ऐसी मानसिकता है कि सेलिब्रिटी जो यूज कर रहे हैं वही सबसे सही है, तो कुछ बड़ा है इसका। करें तो मैं आपको बता दूं कि हमारी ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर या हमारी को फाउंडर नीतू चंद्रा, जो बिहार की बेटी है और हॉलीवुड और बॉलीवुड एक्ट्रेस भी हैं, तो वो हमें एज अ को फाउंडर हमें ज्वाइन किया है, और वही हमारे ब्रांड की फेस भी है। तो डेफिनेटली सेलिब्रिटी यूज करते हैं, वो भी यूज करती हैं हमारे ब्रांड का प्रोडक्ट। और क्या कुछ है आपके पास इसके अलावा? मखाना है, मखाना हम अभी लेके आने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास कतरनी चावल है, जो भागलपुर का GI टैग प्रोडक्ट है। नेचुरल हनी है, जिसको हम बोलते हैं अनप्रोसेस्ड हनी। उसकी 6 वैरायटी है हमारे पास। भागलपुर का GI टैग प्रोडक्ट जर्दालू आम के सीजन में हम लोगों ने जर्दालू आम के ऊपर भी काम किया था। ये हनी को लेके, शहद को लेके काफी मतलब फ्रॉड कह लें या जो कह लें, लोग विश्वास नहीं कर पाते। जिसको देखिए वही कहता है कि एकदम सही है और शुद्ध रूप से निकल के लाए। आप कैसे विश्वास करेंगे? मैं इसलिए इस बात पे विश्वास दिला सकती हूँ कि वो सिर्फ हनी पे लागू नहीं होता है, वो सारे प्रोडक्ट। सत्तू भी अगर आप देखिएगा तो बहुत लोगों को ऑथेंटिक सत्तू नहीं मिल पाता है।
मैं इसलिए इस बात का भरोसा आपको दिला सकती हूँ कि मैं 5 साल से मार्केट में काम कर रही हूँ। मैं बिहार की इकलौती ऐसी स्टार्टअप हूँ जो 4.9 रेटिंग कैरी करती है। 450 से ज्यादा गूगल रिव्यूज है मेरे, और सारे ओरिजिनल और ऑथेंटिकेट रिव्यूज हैं। जो कस्टमर 2020 से मेरा चाय पी रहा है, वो कस्टमर आज तक मेरा चाय पी रहा है। तो मेरे ब्रांड पे ऑलरेडी लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है। उसी ट्रस्ट के बेसिस पे मैं ये बात बोल सकती हूँ कि मेरा प्रोडक्ट ऑथेंटिक प्रोडक्ट है। जो खरीदना चाहते हैं कैसे आपको? जो खरीदना चाहते हैं वो हमारे वेबसाइट से खरीद सकते हैं www.agrifeeder.com। इसके अलावा फ्लिपकार्ट पे हमारा लेमन ग्रास टी और सत्तू अवेलेबल है। अगर पटना की बात करें तो 929 और खादी मॉल में हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप वहां से इजीली परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और नया, कुछ अलग सा दिख जाए आपको। कुछ यूनिक ढूंढते ढूंढते पूरे स्टॉल में एक नए स्टॉल पे पहुंचे हैं। वो आयरन मैन और कौन कौन तरीके का आप टॉयज देखते होंगे, उसका क्रेज तो है। यहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरीके का, वो भी 3D सा पूरा फ्लेक्सी टॉयज सब दिख रहे हैं, काफ़ी यूनिक से हैं। बच्चे जो शुरू से ही छोटे एज में मोबाइल के प्रति और उसका कीड़ा काट लेता है बच्चों को, उसको छुड़ाने के लिए मैम ज़्यादा कुछ बता पाएंगी क्या इसके पीछे का मोटिव रहा है और क्या कुछ प्रोडक्ट है? मेरा नाम डॉक्टर साधना है और मेरी कंपनी का नाम अंकुरम रोबो है। हम लोग बेसिकली शुगर केन के वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि 3D प्रिंटेड होते हैं। ये 100% इको फ्रेंडली है और जो मतलब ट्रेडिशनल टॉयज हैं उससे थोड़ा सा अलग है हमारा। अगर आप देखेंगे, अगर किसी भी टॉयज की बात करते हैं तो ये इसकी पूरी बॉडी जो है वो फ्लेक्सी है और वो मूव करती है। तो इससे बच्चों के हाथों में अगर हम इन सब चीज़ों को देते हैं तो एक अलग ही उनको ये लगता है कि अच्छा हाँ ये चीज़ें हैं। और जैसे कि आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है ये लोगों में, तो ये स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए ये साउंड जो है ये आपके ब्रेन में जाता है जी। ये साउंड जो है ये आपके ब्रेन से हार्मोन जो है वो स्ट्रेस रिमूवल हार्मोन को रिलीज करता है। तो उसमें ये सारे ये आपको आइटम्स जो हैं वो काम आएंगे। और इसके अलावा हम लोग मैग्नेट बेस्ड भी टॉयज बनाते हैं जिससे कि बच्चों की क्रिएटिविटी हो गई। अगर इसकी बात करते हैं तो ये आपका किचन है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से ये पार्ट बाय पार्ट जो है वो अलग हो जा रहा है। हाँ तोड़ो जी। ये अब जितनी बार हम चाहें उतनी बार तोड़ सकते हैं। तो इसमें अगर हम बच्चों को इंगेज करते हैं तो इससे उनके माइंड का शार्पनेस भी बढ़ता है, क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, उसकी कलर सेंस उनका ये होता है, शेप्स को वो जान सकते हैं। तो हम लोग इन सब चीज़ों पे ही फोकस करते हैं। वैरायटी दिख रही है, लगभग कितना प्रोडक्ट होंगे? हम लोग टोटल अगर देखें तो टोटल हम लोगों का 60 to 70 वेराइटीज़ है, जिसमें कि मतलब एनिमल्स, फ्लावर, ये बर्ड्स, उसके अलावा पजल्स, जैसे जो हम नॉर्मल ट्रेडिशनल में टिक टैक खेलते थे, क्रॉस और ये में वो हम लोग पेपर पे खेलते थे। अभी ये जस्ट इसमें कन्वर्ट कर दिया है, तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ बैठ के इसको खेल सकते हैं जी। और बड़े बड़े अक्षरों में इको फ्रेंडली का पूरा बोर्ड पे लगा हुआ है जी। क्या ये सारे रिसाइकल्ड मटेरियल? सारे रिसाइकल्ड मटेरियल हैं। और जैसे कि ये आप एक देखेंगे, ये एक टॉय है जो कि हम लोगों ने इसको ये किया है, जो मोबाइल एडिक्शन है उसको दूर करने के लिए ये एक बोट बना हुआ है। ये चार्ज भी कर सकते हैं आप। इसमें 20+ राइम्स हैं, SD कार्ड लगे हुए हैं और आप इसको बजाएंगे और बच्चों को खाना खिलाइए और आराम से राइम्स सिखाइए। ये इधर से बच्चों का दोस्त बन जाएगा जी। अलग सा एकदम जी प्रोडक्ट देखकर आजकल एक आर्ट काफी ट्रेंड में आप देखते होंगे, क्रोसेट शर्ट, क्रोसेट टॉप, मतलब महिला से लेकर पुरुष तक वो बुना हुआ जो कपड़े दिखते हैं, वो जो आर्ट है, वो आर्ट फॉर्म है, वो बिहार में काफ़ी पहले से चला आ रहा है। हो सकता है कि अलग राज्यों में भी हो, लेकिन बिहार में महिलाएं एक जो क्रूस करके आता है पतला बुनने वाला, उससे बहुत कुछ, वो केवल कपड़ा ही नहीं बल्कि बहुत सारे सामानें बनाया करती है, खेलने वाला सजावटी सामान। और इसका नमूना आप देखिए यहाँ पे पूरा रखा हुआ है। ये सारा वही क्रोसेट आर्ट्स है और उसी से बने हुए ये हाथी, घोड़े, जो अलग अलग तरीके की चीज़ें दिख रही हैं, खिलौने वाली सामानें, वहाँ पे वो मतलब श्रृंगार करने वाला और सारा चीज़ भी दिख रहा है जो मैम के हाथ में भी है। तो क्या कैसे बनता है ये सब क्रूस से बुन कर बनाया जाता है। इस क्रोशिया कला में 22 वर्षों से लगे हुए हैं। अभी तक लमसम हम 2000-3000
के लमसम महिलाओं को ट्रेनिंग देकर और उन लोगों को घर बैठे रोजगार पहुंचा रहे हैं वो लोग। ये इसके अंदर क्या होता है, हाँ, एक क्रूज से बिनने के बाद इसमें सिंथेटिक रुई डाला जाता है, कॉटन से। ये वॉशेबल खिलौना है और लाइट वेट भी प्रोडक्ट है। जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं क्रोशिया से बना हुआ बिल्कुल लाइट वेट है। ये क्या? ये वॉशेबल भी है। एक गले का माला अच्छा, ये वही सेम आर्ट। सेम आर्ट है, बट मेहनत इसमें कुछ ज्यादा है, इसलिए कॉस्ट भी इसका कुछ ये हमने दिख रहा। वो लड्डू गोपाल का ड्रेस है, लक्ष्मी गणेश। और ये सब ज्वेलरी वगैरह मतलब कि धागे और रेशम जड़ी से बुनी जाती है सब। का हाँ, इयररिंग, झुमका। मतलब गिफ्ट करने के लिए महिलाएं हो तो या पुरुष हो तो हर किसी के काम का है। ये वॉशेबल झुमका है, लाइट वेट है, इससे कान में चीरा भी नहीं पड़ेगा। और ये क्या है, वॉशेबल? ये हाँ, ये सब वॉशेबल किस चीज़ से बना हुआ है ज्वेलरी, ये जड़ी से बुनकर बना हुआ है, बिल्कुल लाइट वेट है। देखने में मेटल जैसा लग रहा है, लेकिन हाँ, कुछ इससे ये शाइनिंग जितना लाइट पड़ेगा उतना ज्यादा इसकी शाइनिंग बढ़ती है। मतलब आप देखिए, जो चीज़ फैशन में वायरल हो रहा होता है, जरूरी नहीं कि वो बाहर का हो, कुछ रूट कहीं और से निकल सकता है। और बिहार के हर कोने कोने में, बिहार की जड़ों में बहुत कुछ संपदा पड़ी हुई है। वो फैशन हो तो या ज्ञान की बात कर ले तो। आगे बढ़ते हैं और क्या कुछ नया निकल जाए। और काफ़ी सारे स्टॉल का लगभग 100-200 स्टॉल हैं। घूम घूम के जब थक जाए और पेट को भूख महसूस हो लगे कि थोड़ा पेट पूजा करना है, तो आप देख सकते हैं, टर्न करके दिखाइएगा, तमाम स्टॉल हैं। हर अलग अलग तरीके की वैरायटी है, मतलब मीठा से लेके ऑथेंटिक लिट्टी चोखा से लेके आपको चाइनीज़, पूरा हर चीज़ देखने को मिल रहा है यहाँ पे। मंचूरियन, पास्ता, पनीर, पफ, तमाम तरीके की चीज़ें। और वो जो गांव का खाना है, जीविका, चनाचोर, चटपटी, क्या क्या, मतलब अलग तरीके का। आप पूरा देसी से लेके चाइनीज़ से लेके हर तरीके का खाना यहाँ पे अवेलेबल है। अलग अलग तरीके के अचार